हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूमिका पटेल है और मैं जिप्सा फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट एड ट्रेनर हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेटिंग द बर्न एरिया। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सीवियरिटी ऑफ बर्न, जिसमें हमने पढ़ा था कि बर्न की सीवियरिटी डिपेंड करती है कि कितना डीप वो बर्न है और कितने एरिया में बर्न है। तो इसको देखने से पहले आप इसके पहले पार्ट को जाके ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट है कि हम बर्न एरिया को एस्टिमेट करेंगे। इससे पहले हमने बर्न का डेप्थ एस्टिमेट करना पढ़ लिया है। ठीक है, एस्टिमेटिंग द बर्न एरिया, द रूल ऑफ 9। द रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं हम लोग बर्न एरिया को एस्टिमेट करने के लिए कि कितनी % बॉडी जल गई है, कितना एरिया उसके बॉडी का जला है विक्टिम के। ये पता करने के लिए हम लोग रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं। ये एक क्विक वे है, इससे आप जल्दी से पता लगा सकते हैं कि किसी का कितना % शरीर अब जल चुका है। A first aider can quickly estimate how much body surface area has been burned using the rule of 9। एक फर्स्ट एडर जल्दी से एस्टिमेट कर सकता है कि कितनी % बॉडी जल गई है with the help of rule of 9। The body is divided up into areas of either 9 or 18% of the total body area। Add these areas to quickly calculate the percentage of the bodies that is affected। कुछ बॉडी पार्ट्स का % 9 है, कुछ का 18 है, अलग अलग बॉडी का % है और हमको क्या करना है, उसको सबको हर पार्ट के अकॉर्डिंग जो पार्ट जला है उतना % ऐड करके हम लोग एक एस्टिमेट निकाल लेंगे कि इतनी % इसकी बॉडी जली है। द परसेंटेजेस चेंज स्लाइटली फॉर अ चाइल्ड्स बॉडी। अगर वहीं पे वो बच्चा रहेगा, हल्का सा चेंज, स्लाइटली एक चेंज है एडल्ट और चाइल्ड में, तो दोनों का रूल ऑफ 9 हम लोग पढ़ेंगे। इस 9 जो बॉडी के पार्ट्स के % में रखा गया है, इससे हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, रूल ऑफ 9 फॉर एन एडल्ट, 9% हेड एंड नेक। जो एडल्ट का बॉडी है, तो अगर उसका हेड और नेक पूरा बर्न हो जाता है, आपको बाहर से दिख रहा है कि इसका इतना पूरा हेड का सरफेस जो है और नेक का सरफेस जो है वो पूरा बर्न हो गया है, सो इट मीन्स उसकी 9% बॉडी अब जल चुकी है। ईच आर्म 9%, हर हाथ का 9% है। तो अगर किसी का एक हाथ जला है तो मतलब उसका 9% बॉडी जल गया है, और उसका दोनों हाथ जला है मतलब 18% बॉडी उसकी जल चुकी है। फ्रंट सरफेस ऑफ ट्रंक 18% एंड रेयर सरफेस ऑफ ट्रंक 18%। जो ट्रंक का पोर्शन है, फ्रंट 18 है और बैक 18 है, मतलब इन टोटल 36% है अगर उसका पूरा ट्रंक बर्न रहेगा तो। जेनाइटल्स 1%, जो जेनाइटल्स है, पेल्विक ऑर्गन्स है, वो 1% है, और ईच लेग 18%, हर लेग का 18% है। अब इनको क्या करना है, सिंपली जिसका जितना पार्ट जला है, सपोज विक्टिम का एक हाथ और एक पैर पूरा जल चुका है, आपको दिख रहा है कि उसका पूरा सरफेस एरिया हाथ का और पूरा सरफेस एरिया उसके एक पैर का जल चुका है, तो आपको सिंपली क्या करना है, हाथ का एरिया है 9%, पैर का एरिया है 18%, तो 9 और 18 को प्लस कर देंगे तो दैट इज़ 27% एरिया उसके बॉडी का जल चुका है। ऐसे हम क्विकली एक एस्टिमेट निकाल लिए कि इतनी % बॉडी इसकी जली है। स्लाइटली चेंज रहेगा चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड के लिए। तो रूल ऑफ 9 फॉर अ चाइल्ड क्या है, 18% हेड एंड नेक। एडल्ट्स में 9% था, फॉर चाइल्ड 18%। अगर चिल्ड्रन का जो चाइल्ड है उसका हेड और नेक जल चुका है तो उसका मतलब उसकी बॉडी 18% जल चुकी है। ईच आर्म 9%, एडल्ट्स का भी सेम है। फ्रंट सरफेस ऑफ द ट्रंक 18%, रेयर सरफेस 18%, ईच लेग 14% और 13.5%। इससे हम लोग पता कर लेंगे कि उसकी बॉडी कितनी % जली है चाइल्ड का। अब अनदर वे है बर्न एरिया को एस्टिमेट करने के लिए, ये था रूल ऑफ 9। बेस्ट है कि हम लोग इससे सरफेस एरिया को जल्दी पता कर सकते हैं। एक और तरीका आपको बताते हैं। द एरिया ऑफ द कैजुअलिटीज पाम इज इक्वल टू 1% ऑफ द कैजुअलिटीज बॉडी सरफेस।
मतलब कैजुअलिटी का, विक्टिम का जो पाम है उतना एरिया उसके बॉडी का 1% है, तो हम लोग उसके हेल्प से भी कितनी % बॉडी जली है निकाल सकते हैं। सो दीज आर द 2 वेज जिससे हम बॉडी के बर्न्ड एरिया का एस्टिमेट निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज़ रूल ऑफ 9 एंड सेकेंड इज़ द पाम, और इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितनी % उसकी बॉडी जली है। सो ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।